हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की कविता कन्यादान, जो कवि ऋतुराज द्वारा रचित है। इस कविता में ऋतुराज जी ने स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त की है। इस कविता में एक माँ के मन की पीड़ा, या हम यूं कहें कि एक माँ ने अपने जीवन में जो भी उसके अनुभव थे, उन अनुभवों के आधार पर वो अपनी बेटी को सीख दे रही है जब उसकी बेटी उससे विदा हो रही है। तो आइए हम पढ़ते हैं कन्यादान कविता। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कितना प्रामाणिक था, कितना सत्य था, जिसको किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं थी। उसका दुख किसका? उस लड़की की माँ का। किस समय? जब उस लड़की को वो दान में दे रही थी, अर्थात जब शादी के बाद विदाई करती है उसकी माँ अपनी बेटी को, तो वो उसे समझाती है, बहुत कुछ बातें उसे बताती है। तो उस अपनी लड़की को जब वो दान में दे रही थी, उस समय उसको जो दुख हो रहा था, जो पीड़ा हो रही थी, वो बहुत ही स्वाभाविक थी, बहुत ही असली थी, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, है ना। क्यों था प्रामाणिक उसका दुख? ऐसे लग रहा था जैसे वो जो लड़की जिसको वो विदा कर रही थी, जिसका दान दे रही थी, वो उसकी अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी कैसे? कि अब तक बचपन से लेकर अब तक वो जो लड़की अपनी माँ के साथ रही, उसके सुख दुख में माँ अपनी सारी बातें अपनी उस बेटी को बताया करती थी, उसके साथ अपना सुख दुख बांटा करती थी। और आज वो लड़की जब विदा हो रही है, वो उसकी माँ अपनी बेटी का जब दान दे रही है, तो उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि जैसे उसके जीवन भर की जो संचित पूंजी है वो उससे जुदा हो रही हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब इसमें क्या बताया है कि जो वो लड़की जिसको दान में दे रही थी ना माँ, वो लड़की क्या थी? लड़की अभी सयानी नहीं थी, बहुत ही भोली थी। दुनिया का, संसार का जो है ना, समाज का जो बाहरी जो वातावरण था, वो उससे लड़की अवगत नहीं थी, क्योंकि वो अभी अपनी माँ के संपर्क में ही रही थी, अपनी माँ के साथ रही थी। तो उसकी माँ उस पर किसी प्रकार का दुख तो आने नहीं देती थी। जो लड़की अभी सयानी नहीं थी, वो बहुत ही भोली भाली थी, इतनी भोली और सरल थी कि इस दुनिया के धोखे प्रपंच के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। कि उसे भी कितनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, उसे सुख तो महसूस होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। दुख बांचने का मतलब ये है कि अभी से उसे दुख का अनुभव किया ही नहीं था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बहुत ही बचा कर रखा था। उसका कभी किसी चालबाज से, किसी धोखेबाज से वास्ता हुआ ही नहीं था। पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, वह जो लड़की है वो ऐसी थी जैसे धुंधले धुंधले प्रकाश में कोई कुछ पढ़ता है ना, कि वो बस आराम से अपने माँ के आंचल में रहकर उसने केवल सुखों का ही भोग किया था। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, उसे तो जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता था। उसे केवल क्या था? कुछ तुक और लयबद्ध पंक्तियां। जैसे हम ऐसे बच्चे छोटे छोटे यूं कविता सी बना के ऐसे तुकबंदियां सी करते, तो वो लड़की केवल उसे ऐसी कविताएं, ऐसी पंक्तियां बोलनी आती थी जिनको कुछ तुक मिला के, अर्थात उसे जीवन का बाहरी जीवन का जो उतार चढ़ाव या सुख दुख है उसके बारे में उसे जरा सा भी अनुभव नहीं था। माँ ने कहा
पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। जब लड़की विदा हो रही है तो माँ उस लड़की को समझा रही है कि बेटा देखो, आप अपनी ससुराल में जा रहे हो तो ससुराल पक्ष वाले है ना, शुरुआत में तो बड़ा प्रेम दिखाते हैं, विभिन्न प्रकार के वस्त्र आभूषण देते हैं, उपहार देते हैं। तो केवल तुम उनके बाहरी प्यार को मत देखना, उसके अंदर छुपी हुई उनकी भावना को भी पहचानना। क्या कहा कि तुम पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, क्योंकि जैसे पानी में हम झांकते हैं तो हमें अपनी परछाई नजर आती है। क्योंकि लड़की सुंदर थी तो तुम अपनी सुंदरता पर खुश मत होना, बल्कि तुम ये भी देखना कि पानी की गहराई को भी भापना कि इस पानी में डुबोकर किसी को मार भी दिया जाता है। हम देखते हैं समाज में अनेक प्रकार की घटनाएं सुनने में आती हैं कि उस नववधू को पानी में डुबो के मार दिया गया, वो पानी में डूब गई, उसको जलाकर मार दिया। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। एक कड़वी सच्चाई से अवगत करवा रही है उसकी माँ। क्या कह रही है कि बेटा जो रसोई वाली जो अग्नि है ना, वो आग के रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात तू इतनी कमजोर मत पड़ जाना, कहीं तेरे ससुराल वाले तेरे ऊपर अत्याचार करें, तेरे साथ बुरा व्यवहार करें और तू उससे दुखी होकर कहीं आग में जलना मत। ये जो आग है वो केवल रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति आ रही है। क्या कह रही है उसकी माँ? वस्त्र और आभूषण, विभिन्न प्रकार के जो कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े, गहने जो देंगे ना ससुराल पक्ष वाले, तो ये क्या है? शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की, स्त्री को बांधने के लिए कि केवल वो उन्हीं में बंध के रह जाए, उनकी जो भी चाल है उसको ना समझ पाए, उनको केवल बांधने के लिए है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, कि लड़की तो होना, लड़की होना अर्थात लड़की के जो गुण है, स्वाभाविक गुण, ममता, सेवा, हाँ, सहानुभूति, तो ये जो अच्छे वाले गुण हैं ये तेरे अंदर हो। अपने परिवार वालों की सेवा करना, सम्मान करना, आदर करना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। तुम अपनी कमजोरी मत बनने देना अपने गुणों को, कि अगर वो तेरे साथ बुरा व्यवहार करें, तू उस पर अत्याचार करें, तेरा शोषण करें, तो तू उनके विरुद्ध खड़ी होने की हिम्मत भी रखना। ठीक है भाई, लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। अपने उन गुणों को, लड़की के जो स्वाभाविक गुण है उनको तू अपनी कमजोरी मत बनने देना। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी कविता कन्यादान थी। इसमें देखिए किस तरह से एक माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय अब उसके जीवन में आने वाली जो सच्चाइयाँ हैं, भाई जरूरी नहीं कि सभी के सामने ऐसी परिस्थितियाँ आए। वो जो माँ है वो अपनी बेटी को हर परिस्थिति से अवगत करा रही है, क्योंकि उसने जो जीवन जिया है उसकी माँ ने, उसने जो अनुभव लिए, अपने अनुभवों के आधार पे वो अपनी बेटी को ये सीख दे रही है। तो स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गई होगी कविता। जहाँ भी कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज